नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मगध साम्राज्य की। आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो का अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मगध साम्राज्य की दूसरी क्लास है। दोस्तों, कल की क्लास में हमने जो है हर्यक वंश के बारे में पढ़ा था। अब आते हैं दूसरे वंश पर, आते हैं शिशुनाग वंश, जिसका शासनकाल जो है 412 बीसी से 344 बीसी तक जो है रहा था। संस्थापक कौन थे दोस्तों? शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग। शिशुनाग ने जो है अवंती एवं वत्स महाजनपद को जो है जीत कर जो है मगध साम्राज्य में जो है मिलाया था और राजधानी जो है वैशाली बनाया था। याद रखेंगे। यानी शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे, जिन्होंने अवंती एवं वत्स महाजनपद को जीत कर जो है मगध साम्राज्य में मिलाया था और इन्होंने जो है अपनी राजधानी को वैशाली जो है बनाया था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन बना था दोस्तों? उत्तराधिकारी था कालाशोक, जो कि इनका पुत्र था। कालाशोक ने जो है अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र को बनाया था। यानी शिशुनाग ने जो है पाटलिपुत्र से राजधानी को स्थानांतरित करके जो है वैशाली को बनाया था, लेकिन इनके उत्तराधिकारी कालाशोक ने जो है राजधानी को पुनः यानी दोबारा जो है पाटलिपुत्र को बनाया था। अब द्वितीय बौद्ध संगीति दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीति बौद्ध धर्म की दूसरी बौद्ध संगीति जो है कालाशोक के समय आयोजित हुई थी। याद रखें दोस्तों, बौद्ध धर्म की दूसरी बौद्ध संगीति जो है कालाशोक के समय जो है आयोजित हुई थी। कब आयोजित हुई थी दोस्तों? 383 बीसी में हुई थी। सबकामीर की अध्यक्षता में जो हुई थी। और कहाँ पर हुई थी दोस्तों? वैशाली में जो है हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों। नंदवंश दोस्तों, अब आते हैं नंदवंश। अब आते हैं दोस्तों, तीसरा वंश आता है दोस्तों हमारा नंदवंश आता है। नंदवंश का शासनकाल जो है दोस्तों, नंदवंश का शासनकाल रहा था 344 बीसी से लेकर 324 बीसी तक जो है रहा था। नंदवंश दोस्तों, नंदवंश का शासनकाल जो है 344 बीसी से लेकर 324 बीसी तक जो है रहा था। संस्थापक कौन थे दोस्तों? संस्थापक है महापरम नंद जो है नंदवंश के संस्थापक थे। इनके अन्य नाम क्या क्या थे दोस्तों? अन्य नाम थे दूसरा परशुराम, सर्वशांतक और उग्रसेन। यानी इन तीन अन्य नामों से जो है जाना जाता था। किनको? महापरम नंद को जो है इन अन्य तीन नामों से जो है जाना जाता था। मगध साम्राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था दोस्तों महापरम नंद जो है मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। सर्वाधिक शक्तिशाली जो है शासक था। महापरम नंद के कारण ही जो है सिकंदर ने पूर्व की ओर बढ़ने की जो है हिम्मत नहीं की थी। याद रखें दोस्तों, महापरम नंद के कारण ही जो है सिकंदर ने पूर्व की ओर जो है बढ़ने की हिम्मत जो है नहीं की थी। पाणिनि इसी के दरबार में रहते थे दोस्तों। पाणिनि जो है इसी के दरबार में रहते थे और पाणिनि की एक पुस्तक है जिसका नाम है अष्टाध्यायी, जो कि व्याकरण की जो है प्रथम पुस्तक है। और पाणिनि को जो है प्रथम वैयाकरण के नाम से भी जो है जाना जाता है। यानी इनको प्रथम वैयाकरण जो है कहा जाता है। अब वैयाकरण यानी प्रथम व्यक्ति जिसने जो है व्याकरण का अध्ययन किया, तो इसी कारण जो है पाणिनि को प्रथम वैयाकरण जो है कहा गया है। महापरम नंद के उत्तराधिकारी दोस्तों कौन थे? महापरम नंद के उत्तराधिकारी थे घनानंद। घनानंद जो है किसके उत्तराधिकारी थे? महापरम नंद के उत्तराधिकारी थे। घनानंद के शासनकाल में दोस्तों सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। याद रखें दोस्तों, घनानंद के शासनकाल में जो है सिकंदर ने जो है भारत पर जो है आक्रमण किया था और घनानंद ने भरे दरबार में जो है चाणक्य का अपमान जो है किया था। याद रखें दोस्तों, घनानंद के शासनकाल में जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और साथ ही घनानंद ने जो है भरे दरबार में चाणक्य का जो है अपना अपमान जो है किया था। अब आते हैं दोस्तों मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश जो है दोस्तों 321 बीसी से लेकर 384 बीसी तक और 322 बीसी से 385 बीसी तक। यानी ये दो शासनकाल जो हैं अलग अलग बुक्स में जो है दिए गए हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने जो है किसको माना है? तो 321 से लेकर 184 बीसी तक का समय जो है मौर्य वंश का जो है समय माना है एनसीईआरटी ने। याद रखेंगे। संस्थापक कौन थे दोस्तों? संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य वंश के संस्थापक। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने 1000 करसापण
यानी चांदी की मुद्रा में जो है खरीदा था, फिर इनको पढ़ाया लिखाया और शासक बनाया और नए वंश की स्थापना करवाई, मौर्य वंश की। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर के बीच जो है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच 305 बीसी में जो है एक युद्ध हुआ, जिसमें जो है सेल्यूकस निकेटर की जो है दोस्तों हार हुई थी। यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच एक युद्ध हुआ था 305 बीसी में। इस युद्ध में जो है दोस्तों सेल्यूकस निकेटर की जो है हार हुई थी। सेल्यूकस निकेटर कौन था दोस्तों? सिकंदर का सेनापति था, याद रखेंगे। इस युद्ध में जो है सेल्यूकस की हार हुई और इस हार के पश्चात यानी इस हार के बाद जो है सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना यानी कार्नेसिस का जो है विवाह किससे किया था? चंद्रगुप्त मौर्य से जो है विवाह किया था हेलेने का, याद रखें दोस्तों। इस युद्ध में जो है जब सेल्यूकस की हार हुई और इस युद्ध के पश्चात जो है सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेने का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से जो है करा दिया था। 6 लाख की सेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी दोस्तों। 6 लाख की सेना के साथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। और मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही दोस्तों भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 12 वर्षों तक जो है अकाल पड़ा था, याद रखें दोस्तों। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है भारत आया था। किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने जो है इसको भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में दोस्तों 12 वर्षों तक जो है अकाल पड़ा था। इससे जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है बहुत दुखी हुए थे और इसी कारण जो है अपने बेटे बिंदुसार को जो है राजपाट का कार्य सौंप कर जो है चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवण बेलगोला गांव में जाकर जो है संलेखना विधि से जो अपने प्राण जो है त्याग दिए थे। संलेखना विधि यानी भूखे प्यासे रहकर जो है अपने प्राण त्याग देना, इसी को जो है संलेखना विधि जो है कहते हैं। तो इस कारण जो है चंद्रगुप्त मौर्य 12 वर्षों का जब अकाल पड़ा था तो इससे दुखी होकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला गांव में जाकर जो है संलेखना विधि से जो है अपने प्राण जो है त्याग दिए थे। यूनानी इतिहासकारों ने जो है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेंट्रोकेट्स एवं एंड्रोकेट्स नाम से जानते थे, याद रखेंगे। यानी यूनानी इतिहासकार चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेंट्रोकेट्स एवं एंड्रोकेट्स के नाम से जो है जानते थे। अब देखते हैं दोस्तों बिंदुसार दोस्तों बिंदुसार जो है 298 बीसी से 273 बीसी तक जो है रहा था। उपनाम क्या है दोस्तों? अमित्रघात, यानी शत्रुओं का वध करने वाले को दोस्तों क्या कहा गया? अमित्रघात जो है कहा गया, यानी शत्रुओं का वध करने वाला। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंड्रियोकस से जो है 3 वस्तुएं मांगी थी। पहली शराब, सूखी अंजीर और दार्शनिक। एंड्रियोकस ने दोस्तों ये तो वस्तुएं तो शराब यानी सूखी अंजीर तो भिजवा दी थी, लेकिन दार्शनिक जो है नहीं भिजवाया था। किसको? बिंदुसार को, याद रखें दोस्तों। बिंदुसार का शासनकाल रहा था दोस्तों, बिंदुसार गद्दी पर रहा था 298 बीसी से 273 बीसी तक। इसका उपनाम था अमित्रघात। अमित्रघात यानी शत्रुओं का वध करने वाला। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंड्रियोकस से जो है 3 वस्तुएं मांगी थी, शराब, सूखी अंजीर और दार्शनिक। एंड्रियोकस ने जो है शराब एवं सूखी अंजीर तो भिजवा दी थे, लेकिन दार्शनिक भिजवाने से मना कर दिया था, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।